Zomato decides to give 10 days extra leave under period leaves for female employees. वाह Zomato, वाह। तो देखो, पहले तो मैं कई लोगों के सवाल के जवाब दे देता हूँ। मेरे घर पे माँ है, मेरी कज़न सिस्टर्स इंक्लूड करके टोटल 7 हैं, बहुत सारे फीमेल फ्रेंड्स हैं, फीमेल एंटरप्रेन्योर्स को भी जानता हूँ मैं। मेरा यूट्यूब चैनल का पार्टनर भी एक फीमेल ही है। तो इससे पहले आप आके कमेंट सेक्शन में कोई ड्रामा लिखो ना, जान लेना कि मैं फीमेल ओपिनियन लेने के बाद ही बात कर रहा हूँ। और दूसरी चीज, पहले सब्सक्राइब कर लेना, फिर एक कंस्ट्रक्टिव ओपिनियन शेयर करना। बढ़िया, चलिए। तो सीन ये है कि जोमेटो के सीईओ ने ये डिसाइड किया कि भाई हमारे फीमेल एम्प्लॉयज जो हैं ड्यूरिंग देयर मेंस्ट्रुअल साइकिल डेज, इन केस इट गेट्स टू पेनफुल, तो वो 10 दिन की एक्स्ट्रा छुट्टी ले सकते हैं पूरे साल में। ठीक है, 12 महीने में 10 दिन की छुट्टी फॉर फीमेल एम्प्लॉयज, जस्ट टू इंश्योर कि उनके पेनफुल डेज के टाइम दे फील बेटर एंड दे डोंट हैव टू वर्क। वो घर पे रह के रेस्ट कर सकते हैं। बड़ी अच्छी चीज़ है, सुनने ही बड़ा अच्छा लगता है, बाहर वालों को तो बहुत भी अच्छा लगता है। पर जजमेंट बनाने से पहले थोड़े से स्टैट्स देख लेते हैं। ऑल्सो प्रोमिनेंट कंट्रीज जहाँ पे पीरियड लीव आज तक मिल रही है वो है जापान, साउथ कोरिया, कुछ चाइना के प्रोविंसेस, इंडोनेशिया, ताइवान टाइप की जगह है। मेरी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से अ लेडी गोज थ्रू अराउंड 4 to 5 days ऑफ पीरियड डेज इन अ मंथ। टोटल 12 महीने हमारे साल में, तो कैलकुलेशन के हिसाब से 48 to 70 days इन अ ईयर अ लेडी इज गोइंग थ्रू अ मेंस्ट्रुअल साइकिल। जोमेटो से इसकी साल में 10 दिन की छुट्टी मिलेगी। तो जहाँ 48 to 70 days हो रहा है, जोमेटो से इसकी 10 दिन जहाँ बहुत ज्यादा दर्द है वही छुट्टी मिलेगी बेटा, उसके बाद नहीं। फिर सिक लीव कटेगी, और सिक लीव नहीं है तो लीव विदाउट पे कटेगा। ये डिसाइड कौन करेगा कि दर्द किसको ज्यादा हो रहा है किसको नहीं हो रहा है? तो मेरे हिसाब से होगा ये कि आज तक एक एम्प्लॉय को 10-12 दिन की कैजुअल लीव मिल रही थी, एंड ऐसे 8-10 दिन की सिक लीव मिल रही थी। फीमेल एम्प्लॉयज को अब इसके ऊपर मिलेगी 10 दिन की एक साल में पीरियड लीव, विच विल बी यूज्ड एज अ मेंस्ट्रुअल साइकिल लीव और नो, नोबडी नोज, क्योंकि कोई क्वेश्चन नहीं करेगा। ये चीज क्वेश्चन करने वाली थोड़ी है। अगले ने अगर बोला कि भाई दर्द हो रहा है तो हो रहा है, बात खत्म। एंड वही उन्होंने अपनी गाइडलाइंस में भी बोला हुआ है। तो अब ये जेन्युइनली जिस रीजन के लिए प्रोवाइड करी जा रही है उसके लिए यूज करी जाएगी, या एक 10 दिन की लीव को 15 दिन की लीव बनाने का एक जरिया है? और अगर उस तरीके से यूज करी जा रही है जो इवेंचुअली शायद हो भी जाए, तो वो मेल एम्प्लॉयज के लिए सही है या गलत है? तो इस पॉलिसी से मेरा एक ही इशू है कि भाई हमारी कंट्री ना जानी जाती है एक टॉपिक से पुरानी हिस्ट्री रिलेट करने के लिए। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल, कंपनी ने खुद बोल दिया कि दिस पॉलिसी विल हेल्प इन इरेडिकेटिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड जितना भी स्टिग्मा है वो, एंड लेडीज हैव बीन गोइंग थ्रू सो मच इन द पास्ट, तो वो भी हो जाएगा। इट विल स्ट्रेंथन द पोजीशन ऑफ अ लेडी इन द सोसाइटी, एंड हर 2 घंटे में एक वुमेन हरासमेंट होता है, ये वो। मेरा पॉइंट अगर कोई पूछे तो उसमें ये है कि जितने भी इशू अभी तक डिसाइड हुए हैं ना, एंड इससे ऊपर 500,000 जितने भी इशू है, नॉट जस्ट रिलेटेड टू वुमेन, रिलेटेड टू मेन, रिलेटेड टू स्पोर्ट्स, न्यूज, पॉलिटिक्स, सब कुछ, हर चीज में इंडिविजुअल इशू को पकड़ो, उसके प्रोज एंड कॉन्स डिस्कस करो, एंड सिर्फ उसी का ही करो, एक सॉल्यूशन पे पहुंचो एंड उस डिसीजन को क्लोज करो, फिर अगले पे जाओ, सेम उसके साथ करो। एंड अगर डिस्कशन के बीच में कोई आदमी ये बोलता है कि नहीं पर इस टॉपिक से रिलेटेड पहले ये हुआ था वो हुआ था, उसको बोलो चुप कर, एंड जो डिस्कशन चल रहा है उसके सही गलत चीजें बताओ, एक बड़े आदमी जैसे एक डिसीजन पे पहुंचो एंड डिसीजन खत्म करो। ऐसे ही आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी हमारे कंट्री में कोई सही डिसीजन लिए जाएंगे एंड कुछ प्रोडक्टिव काम होगा। इंस्टेड ऑफ दैट हम अभी ये करते हैं कि एक काम पकड़ते हैं, उससे रिलेटेड हिस्ट्री में सारी गलतियां खोद के निकालते हैं, एंड फिर सब गलतियों को गिनते रहते हैं। काम कुछ होता नहीं है, डिसीजन कुछ आता नहीं है, हम 20 दिन न्यूज़ में वही गिनते रहते हैं और कुछ नहीं होता है। एंड अगर यही चलेगा ना तो अभी हम जाएं अगले 20 साल भी यहीं रहेंगे एंड कुछ नहीं होगा। अब जैसे मैं अपना पर्सनल स्टोरी बताता हूँ, मेरे साथ ही हुआ। मैं ऑफिस में था, मेरी फीमेल बॉस है, उनके साथ मेरा एक मीटिंग था। मीटिंग के लिए मैंने पूरी तैयारी कर ली। जब मैं मीटिंग के लिए पहुंचा तो मेरे बॉस ने बोला कि लिसन संचित, आई एम गोइंग थ्रू सम प्रॉब्लम्स बिकॉज ऑफ माई मेंस्ट्रुअल साइकिल। मैं बोला ठीक है। मैं गया, मैं एक गर्म पानी का ग्लास लाया, मैं उनको ला के दिया, जो वहाँ पे पैंट्री में बंदा था। मैं उसको बोला मैडम को जो चाहिए होगा आगे पीछे घूमते रहना, उनको पूछ लेना। 2 दिन बाद मैंने मीटिंग वापस कर लिया, काम खत्म हो गया। पॉइंट ये है, आधी से ज्यादा चीजें ना हमारी सोसाइटी में एक डायरेक्ट प्रोडक्टिव डिस्कशन के थ्रू सॉल्व करी जा सकती है, बिफोर थिंकिंग कि भाई अगला क्या सोचेगा, अगले के दिमाग में कोई स्टिग्मा तो नहीं है या वो जज तो नहीं करेगा। अरे तुम बोलो तो सही, कोई नहीं कुछ सोचेगा यार। और चलिए जोमेटो को भी लगा तो बात कर ही लेते हैं। क्या मास्टर स्ट्रोक मारा है कंपनी ने, मजा ही आ गया बिल्कुल। मैं बताता हूँ कैसे। पैंडेमिक चल रहा था, बाहर से कोई खाना नहीं ऑर्डर कर रहा था, कंपनी का बिजनेस डाउन था, लेकिन कंपनी के पास इतने सारे एम्प्लॉयज हैं, एक्सक्लूडिंग जो हमारे डिलीवरी वाले बंदे हैं जो हर सर्कल पे खड़े हुए हैं, उनको सैलरी भी तो देनी है, उनका घर भी तो चलाना है, बट बिजनेस नहीं आ रहा है। तो क्या किया जाए? एक ऐसी पॉलिसी लाई जाए विच कैन बी रिलेटेड टू एवरी अदर अट्रॉसिटी दैट हैज बीन कमिटेड ऑन अ वुमन, बिकॉज वही तो काम है इंडिया का।
इससे क्या होगा, लोगों के दिमाग में जोमेटो के लिए थोड़ी सी सिंपैथी आ जाएगी। लोगों को ये पता चल जाएगा कि भाई जोमेटो कुछ कर रहा है, खाने के अलावा भी अच्छा काम कर रहा है सोसाइटी के लिए। एंड टुमारो व्हेन अ कस्टमर इज कंफ्यूज बिटवीन ऑर्डरिंग फूड फ्रॉम स्विगी और जोमेटो, थोड़े अच्छे काम के लिए जोमेटो को चूज कर लिया जाएगा। जोमेटो का एजेंडा है अपना बिजनेस इंक्रीज करना एज अ कंपनी। इससे अच्छी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या होगी यार? कल को ये MBA मार्केटिंग में पढ़ाएंगे कि जोमेटो कैसे पैंडेमिक के बाद अपने पांव पे खड़ा हो गया, देखिए कितनी अच्छी स्ट्रेटेजी थी। मैं जिस सिटी से रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस सिटी में रहते हुए मेरे को पिछले 9 से 10 साल हो गए। मैंने आज तक एक फीमेल डिलीवरी वुमेन नहीं देखी है जोमेटो की तरफ से। एंड यहाँ पे ऐसा नहीं कि मैंने खाना नहीं ऑर्डर करता, मैं बहुत खाना ऑर्डर करता हूँ, पर मेरे घर पे आज तक कोई फीमेल डिलीवरी वाले नहीं आए। मैं बाहर जब जाता हूँ, ऑफिस में या कॉलेज जब जाता था, कोई सर्कल पे मेरे को कोई फीमेल डिलीवरी वाले नहीं दिखे हैं। एंड जोमेटो क्लेम्स टू बी वुमेन फ्रेंडली। एंड चलो ठीक है, मान लिया इस सिटी में नहीं है, मैं Tier 3 सिटी में रहता हूँ। गुड़गांव, दिल्ली, बैंगलोर टाइप के सिटीज में होंगे जोमेटो के पास फीमेल डिलीवरी वुमेन, बट आई एम श्योर उनको 10 बजे के बाद कोई ऑर्डर नहीं आ रहा है। एंड दैट इज अ राइट स्ट्रेटेजी फॉर अ कंपनी टू इम्प्लीमेंट, टू पोर्ट्रे दैट द कंपनी इज वेरी एम्प्लॉय फ्रेंडली, टू पोर्ट्रे दैट द कंपनी थिंक्स ऑफ इट्स एम्प्लॉयज एंड नॉट टू पोर्ट्रे दैट द कंपनी इज वुमेन फ्रेंडली। इस पूरे सेंटेंस में एक आध शब्द का ही अंतर है, लेकिन होलिस्टिकली देखो तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। एक अच्छी कंपनी हमेशा एम्प्लॉय फ्रेंडली होती है, जेंडर फ्रेंडली नहीं होती है। यू शुड ऑलवेज बी एम्प्लॉय फ्रेंडली। फीमेल एम्प्लॉय भी तुम्हारा एम्प्लॉय है, मेल एम्प्लॉय भी तुम्हारा एम्प्लॉय है, दोनों कॉन्ट्रीब्यूट इक्वली कर रहे हैं कंपनी के बिजनेस के टूवर्ड्स, कोई ज़्यादा कम नहीं कर रहा है। एंड अगर कोई कंपनी को अपने फीमेल एम्प्लॉयज़ को थोड़ी हेल्प करने के लिए ड्यूरिंग दोज डेज ऑफ द ईयर 10 दिन एक्स्ट्रा छुट्टी देनी है, तो अपने मेल एम्प्लॉयज़ को भी 10 दिन एक्स्ट्रा छुट्टी दे दो यार। उनको पीरियड लीव्स के अंडर मत दो, उनको ऐसी रेस्ट डेज दे दो। बिकॉज अगर तुम डिवाइड करो तो साल में 10 दिन एक्स्ट्रा छुट्टी दे देने से महीने की 1 दिन से कम की छुट्टी बनती है, कोई पहाड़ नहीं गिर जाएगा। बट किसी के दिमाग में कोई डाउट नहीं आएगा। एंड एक अच्छी कंपनी को प्रॉस्पर करने के लिए ना यही चीज़ रखनी होती है दिमाग में कि भाई एम्प्लॉयज़ को एक दूसरे के मन में कोई गलत डाउट ना आ जाए कि भाई कंपनी किसी को फेवर कर रही है एंड किसी को पीछे छोड़ रही है। वो जब तक नहीं आएगा ना, कंपनी बढ़िया करेगी यार। एंड ऑनेस्टली अब अगर आपको अच्छा लगे या ना लगे वो मुझे नहीं पता, लेकिन फीमेल्स गेट मैटरनिटी लीव बिकॉज इट इज़ रिक्वायर्ड, बिकॉज अ फीमेल एंड अ मेल दे हैव अ चाइल्ड टुगेदर आउट ऑफ चॉइस। मेंस्ट्रुअल साइकिल इज नॉट आउट ऑफ चॉइस, तो उसके लिए आई डोंट थिंक इट्स रिक्वायर्ड। ठीक है, ये मेरा ओपिनियन, कैन बी रॉन्ग ऑल्सो। एंड देखो आखिर में पॉइंट यही है कि एज एन ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज़ के बीच में जितना कम डिफरेंस आएगा ना उतना ज़्यादा बेटर होगा। जितनी ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी होगी उतनी ज़्यादा अच्छी प्रोडक्टिविटी होगी एंड एम्प्लॉयज़ एक दूसरे के साथ खुश रहेंगे। एंड अगर आप लोग को चाहिए तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं यहाँ पे मेरे घर के आसपास जितने डिलीवरी मैन हैं मैं उनको सबको जाके इंडिविजुअली पूछूंगा कि व्हाट इज़ देयर टेक ऑन दिस पॉलिसी चेंज, सो दैट आप लोग को पता चले कि बाहर वालों की सोच तो क्या है वो है ही, लेकिन अंदर जोमेटो कंपनी के अंदर लोगों को क्या लगता है इन टर्म्स ऑफ दिस चेंज इन पॉलिसी। चलिए अब मेरे को जितना बताना था मैंने बता दिया। नाउ आपकी चांस है, पहले वो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करिए एंड उसके बाद कमेंट सेक्शन पूरा आपका है, आइए और मेरे को अपना ओपिनियन बताइए। वो ओपिनियन मेरे पैरेलल है या टोटली मेरे से अलग है, दैट इज़ नॉन ऑफ माई कंसर्न। आप मेरे को बस ये बताइए कि आप क्या सोचते हैं, सो दैट हम वहाँ डिस्कस करते हैं एंड वी विल स्टिक टू द टॉपिक। हाँ, कोई आगे पीछे की बात नहीं करेंगे, इस टॉपिक से रिलेटेड ही बात करेंगे एंड देन वी सी क्या होता है आगे। चलिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, टाटा।